हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्न को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं हमारे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। उससे पहले कि आप इस क्लास में पहली बार आए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। हमें पहला प्रश्न दिया है ऑर्डर एंड रैंकिंग से, जो कि प्रश्न में दिया है 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो बाएं सिरे से ए का स्थान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, बाएं सिरे से ए का स्थान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन मतलब क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में देखो टोटल कितने स्टूडेंट है यहाँ पे, 25 स्टूडेंट है। ये एक लाइन में बैठे हैं 25 स्टूडेंट, कितने 25। और ए का स्थान हमें दिया है 7वां, किधर से दाएं से दिया है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पे 7 नंबर पे कौन है, ए बैठा है। कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। तो मतलब यहाँ पे कितने हुए, इधर 6 है बैठे हैं। तो 25 में से 7 जब हम माइनस करते हैं तो कितने लिख आते हैं, 18। मतलब इधर भी कितने बैठे हैं, ऐसे 18 स्टूडेंट बैठे हैं। और 19 नंबर पे 18 के बाद कितने आते हैं, 19 नंबर पे ए होगा इधर से, ये साइड से मतलब बाएं सिरे से। और इधर से कितने हैं, 6 बैठे हैं। और इधर से 18 स्टूडेंट बैठे हैं। और ये यहाँ पे देखो 7वें नंबर पे दाएं से देखते हैं तो 7वें नंबर पे है। और बाएं से देखते हैं तो 18 के बाद एक 18 में एक ऐड करने पे 19वें स्थान पे कौन है, ए बैठा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 19। इसे हम शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं ये भी बताता हूँ। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25। 25 में से 7 माइनस करने पे कितने आता है, 18 आता है। और एक प्लस करना है हमें, क्यों, तो यहाँ पे एक को डबल यहाँ पे काउंट हो रहा है ना, इसलिए एक को एक ऐड करना होता है। तो कितने हो जाए, 18 और एक 19। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में एच और पी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। तो ये इस क्वेश्चन को हम लिख के ही देखेंगे पूरी तरह से। देखो यहाँ पे एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ और यहाँ पे देखो पी। हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, एच और पी के ठीक बीच में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एच है और यहाँ पे पी है। ठीक है, बीच में कौन आता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। मतलब देखो ये 7 है टोटल। इस तरह पे 3 रखेंगे ये साइड में और ये साइड में 3। और ठीक बीच में कौन आ गया यहाँ पे, यल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, यल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि $5 2 बराबर 27 और 7 $3 बराबर 64, तो $6 4 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इस डॉलर के साइन को चेंज करके यहाँ पे एक तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइडेड ऐसा कोई साइन यूज़ करके 27 बनाना होगा। सेम यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ किया है वो भी वो लॉजिक यहाँ पे यूज़ करके देखना होगा। और दोनों ये सेम फॉलो कर रहे हैं तो वो लॉजिक यहाँ पे इसमें इसमें यहाँ पे अप्लाई करके हमें आंसर निकालना होता है। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो हम 5 में से माइनस करेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस का साइन लेंगे। 5 - 2 बराबर कितना होता है, 3। अब 3 का क्या करेंगे, यहाँ पे घन लेंगे। 3 का घन कितना है, 27। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पे, 27 दिया है ये यहाँ पे, तो ठीक है। सेम यहाँ पे कुछ इसको देखते हैं, आगे दिख के दिया है उसको 7 - 3। ठीक है, हमने ये डॉलर को क्या कैसे रिप्लेस किया है, माइनस से रिप्लेस किया है। कितने हो जाएंगे, 7 - 3 4। 4 का घन कितना होता है, 64। ठीक है, 64। यहाँ पे हमें 64 दिया है, मतलब ये यहाँ पे
लॉजिक हमारा यहाँ पे जो है तो फॉलो कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। 6 माइनस 4 बराबर कितना होता है 2। 2 का घन कितना है 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है दिशा, मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से दिया है। तो हमें यहाँ पे सब डायरेक्शंस पता होना चाहिए, जैसे कि उत्तर रहता है सब में ऊपर, और सेम मतलब उसके अपोजिट में क्या होता है, उत्तर के अपोजिट में दक्षिण। ठीक है। फिर इस साइड में होता है पश्चिम, और यहाँ पे होता है पूर्व। ठीक है। देखो अभी क्या बोला है, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, मतलब यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, मानते हैं हम। ठीक है। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला उसने। ठीक है। उसके बाद और दक्षिण की ओर मुड़ा, मतलब यहाँ पे देखो, मतलब वो किस साइड को, राइट साइड को, दक्षिण की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर, ये दक्षिण की साइड है ना, इसलिए ये इधर मुड़ा और 4 किलोमीटर फिर चला, वहां से चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, मतलब उसका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ से कितनी दूर है, देखो ये इतनी दूर है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करना होता है, ये 3 का और ये जो 4 है इनका वर्ग करना होता है, और फिर प्लस करके, देखो यहाँ पे करते हम 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, कितना होता है 3 का वर्ग 9, प्लस 4 का वर्ग 16, बराबर कितना है 16 और 9 25। फिर 25 को क्या करना होता है, ये 25 किसका वर्ग है 5 का। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा 5, मतलब अपने आरंभ बिंदु से वो 5 किलोमीटर तक चला है दूर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। दिए गए विकल्पों में से उस चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, मतलब इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वो 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन जो है तो किसी एक समान होंगे और एक अलग होगा। तो उस अलग को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। देखो हमें क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में सितार दिया है, बांसुरी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है वायलिन, और डी में हमें वीणा दिया है। मतलब हमें ये तो यहाँ पे पता चलता है कि ये चारों के चारों जो इंस्ट्रूमेंट है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट है, साउंड प्रोड्यूस करने वाले, या तो मतलब बजाने वाले, गा सॉन्ग के जो है तो इंस्ट्रूमेंट है ये सब, चारों की चार। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे सितार जो है तो हम हाथ से बजाते हैं, बांसुरी को हमें जो है तो मुंह से मतलब फूंकना पड़ता है ना, मतलब मुंह से बजाना पड़ता है बांसुरी को। वायलिन जो है तो हाथ से ही बजाना पड़ता है, और वीणा को भी हम क्या करते हैं हाथ से बजाते हैं। सिर्फ बांसुरी ये जो है तो ये हमें मुंह के जरिए से जो फूंकना पड़ता है और उससे बजाना पड़ता है, और बाकी सब ये जो है तो तीनों जो है हाथ से बजाने वाली चीज़ आए। इसलिए इसका भिन्न कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भिन्न है, इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है। मतलब यहाँ पे ये 54 से 20 किस तरह बना है, तो यहाँ पे जो सदुसठ दिया है, हमें सदुसठ से क्या बन सकता है ये हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, 54 से 20 किस तरह बना सकते हैं। देखो देखो यहाँ पे हमने अगर से मल्टीप्लाई किया है इन दोनों का संख्या का, जो कि 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 4 का मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाता है 20 बनता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 7 का, यहाँ पे 6 और 7 का मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाता है 42 बनेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा 42। ऑप्शन नंबर डी में दिया है हमें 42, इसलिए सही आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यदि मार्च 50 और जून 32 तो अगस्त को क्या लिख सकते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है ये मार्च जो शब्द है इससे 50 किस तरह बना है ये देखना है, और सेम यही लॉजिक से फिर, या यही यही मेथड से इस जून को भी अप्लाई करना है, और जून को भी वो अप्लाई करके 32 बनना चाहिए। तो फिर जो यहाँ पे हमने मेथड यूज़ की वो मेथड से अगस्त को भी यहाँ पे
फाइंड करना है अगस्त का क्या में बन सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। मार्च में देखो यहाँ पे कितने वर्ड है एबीसीडी के लेटर, 1 2 3 4 और ये 5, कितने हैं 5। तो ये 5 का वर्ग कितना है 25। ठीक है 25। फिर हम क्या करेंगे, इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बन जाते हैं 50। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वैसे ही करते हैं, 1 2 3 4, कितने लेटर से 4, 4 लेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है 16 दूनी 32। देखो यहाँ पे 32 दिया है। ठीक है, मतलब ये हमारा जो लॉजिक है ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो अब अगस्त को देखेंगे, वैसा अगस्त में कितने हैं देखो लेटर्स, 1 2 3 4 5 6, कितने 6। तो यहाँ लिखते हैं हम 6, 6 का वर्ग लेंगे आप, 6 का वर्ग कितना है 36। ठीक है, और फिर उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बन जाता है ये 72। 72 कौन से ऑप्शन में दिया है हमें, ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, यदि टॉम 32 और रॉकी 28 तो कैटल का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह करना है हमें, लेकिन अलग यहाँ पे हमें मेथड अप्लाई करना होती है। देखो टिक, एक मिनट, टॉम से क्या है 32 लिखा है, रॉक से 28 है, तो हमें कैटल से कैटल का मान लिखना है। ठीक है, देखो एबीसीडी में टी ये लेटर का मान कितना है 20। ठीक है, ओ का कितना है 15, ओ का 15 नंबर है, यम का कितना नंबर है एबीसीडी में 13 नंबर। ठीक है, इनका प्लस कर देंगे, इनका प्लस करने पे क्या आता है देखो, 20 और 15 35, 35 और 13 कितना होता है 48, मतलब 48। ठीक है, यहाँ 48 आ रहा है, यहाँ तो हमें दिया है देखो 32। तो हम इस 48 से 32 किस तरह बना सकते हैं इसको, देखो ये जो चार, देखो यहाँ पे ये 4 और 8 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 8 का, तो कितना होता है 8 चौक 32। ठीक है 32 बन गया, यहाँ पे भी 32 लिखा है। सेम इसी तरह से हम ये आर ओ सी के को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आर का कितना नंबर होता है एबीसीडी में, आर का है 18 नंबर। ठीक है, रुको एक मिनट, आर का नंबर कितना है एबीसीडी में 18, प्लस ओ का नंबर कितना है एबीसीडी में 15, फिर प्लस सी का नंबर कितना है 3, और के का नंबर कितना है एबीसीडी में 11। ठीक है, अब ये इनका प्लस कितना होता है टोटल, 18 और 15 33 और 3 36, 36 और 11 कितने होते 47 होते। ठीक है 47। अब क्या करेंगे, ये 47 का मल्टी मतलब ये 4 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है 4 और 7 का मल्टीप्लाई 28। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें 28 दिया है, मतलब हमने जो ये लॉजिक का यहाँ पे यूज़ किया है वो लॉजिक यहाँ पे दोनों तरफ भी मतलब फॉलो कर रहा है। तो सेम लॉजिक से हमें ये कैटल को यहाँ पे फाइंड करना होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। कैटल का मान मतलब सी का कितना है एबीसीडी में नंबर 3, फिर बाद में ए का कितना है नंबर 1, और डबल टी दिया है, मतलब टी का नंबर कितना है एबीसीडी में 20 है। तो हमें यहाँ पे 2 बार 20 लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार टी दिया है। फिर देखो प्लस एल का नंबर कितना है एबीसीडी में 12, और प्लस ई का नंबर कितना है एबीसीडी में 5, कितने हो गए ये टोटल गिनते हैं, 3 और 1 4, 4 और 20 24, 24 और 20 44, 44 और 12 56, 56 और 5 61, 61 हो गए यहाँ पे 61। ठीक है, लेकिन हमें 61 तो कहीं दिया है, 61 दिया है। अगले स्टेप क्या किया था हमने, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, 6 और 1 का, 6 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 6 आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा 6, ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमें 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है हमें, दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बना जा सकता। मतलब हमें जो ये शब्द दिया है, ये शब्द के अंदर जो वर्ड है उससे जो शब्द नहीं बनेगा उसको हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये एकदम इजी क्वेश्चन होता है। ऐसे आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमें डी दिया है, देखो इसको क्या करना होता है, ऑप्शन से देखना होगा हमें। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं सब में पहले। देखो हमें यहाँ पे GONE दिया है, मतलब जी दिया है, और ये शब्द में भी जी है, मतलब ये यहाँ पे बन सकता है। फिर देखो यहाँ पे ओ दिया है, यहाँ पर भी ओ दिया है शब्द में हमें। फिर यन दिया है, यहाँ पे यन है, और फिर इसमें ई दिया है, तो ये शब्द में भी ई दिया है, मतलब ये गौण शब्द तो बन सकता है बिल्कुल। ठीक है, अगला देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में देखो हमें यहाँ DOWN दिया है। ठीक है, तो डी है, तो शब्द में भी हमें डी दिया है। फिर हमें यहाँ ओ दिया है, तो यहाँ पे भी ओ दिया है शब्द में। देखो ऑप्शन में हमें डी दिया है, और यहाँ पे शब्द में हमें डब्ल्यू भी दिया है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है। ठीक है, और ऑप्शन में हमें यन दिया है, और ये शब्द में भी यन दिया है, मतलब ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, बन रहा है ये शब्द भी। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, मतलब जो शब्द नहीं बनेगा वो हमारा आंसर बनने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं डब्ल्यू ई है क्या यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू ई है शब्द में। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हम। डब्ल्यू ई यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी डब्ल्यू ई दिया है। फिर देखो डबल एल दिया है, यहाँ पे भी डबल एल है शब्द में। ING दिया है, फिर देखो यहाँ पे सब मतलब ING है, पूरे के पूरे शब्द है, मतलब ये डी भी ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं अब हम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है देखो डब्ल्यू, हमें शब्द में भी डब्ल्यू दिया है। ठीक है, फिर दिया है हमें आई, तो यहाँ पे देखो आई दिया है हमें शब्द में। ठीक है, फिर दिया है डबल एन, लेकिन इस शब्द में डबल एन तो नहीं है। ठीक है, सिंगल वाला एन है हमें, मतलब सिंगल एन दिया है शब्द में, तो ऑप्शन में भी सिंगल ही लेना होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने डबल एन लिया है, और एक और भी एन दिख रहा है, मतलब 3 बार एन का यूज़ किया है, लेकिन शब्द में तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन, ये शब्द हमारा बन नहीं सकता है। तो हमें पूछा था कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द है ना, वो नहीं बन सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, किसी सांकेतिक भाषा में LIFE लाइफ को 4372 लिखा है, और गोल्ड को 7658 लिखा है, तो यल का कोड क्या होगा? ठीक है, हमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ पे यल है, आई है, एफ है, ई है, लाइफ, तो यल का कोड हमें यहाँ पे देखो क्या दिया है, 4। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 में ए में भी दिया है 4, तो हम इस तरह से इसको टिक करके आ जाते हैं। लेकिन इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ये नहीं है, 4 नहीं है। क्यों नहीं है आपको ये बताता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे यल का जो कोड दिया है, क्या कितना दिया है, 4। ठीक है, और ये गोल्ड में भी यल दिया है। गोल्ड में ये यल कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। देखते हैं तीसरे नंबर में कोड है क्या। 7 है, 6 है, फिर तीसरे नंबर पे क्या है, 5 है। तो यल का यहाँ पे क्या बता रहा है, 5 बता रहा है, और यहाँ पे क्या 4 बता रहा है। इसलिए ये जो है तो यल का कोड इस तरह से नहीं है, मतलब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कोड तो दिया है इसमें, लेकिन सीक्वेंस बदल के दिया है। ये गोल्ड में भी यल दिया है, सीक्वेंस बदल दिया है। ठीक है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, LIFE, ठीक है, ये शब्द में, और यहाँ पे गोल्ड में देखो GOLD, मतलब यहाँ पे यल सेम है, और इस शब्द में भी यल सेम है। मतलब हमारे कोड में जो नंबर्स है, वो नंबर्स में भी कोई तो ऐसा नंबर्स होगा, वो दोनों तरफ सेम होगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा सेम है। 4372, और इसमें क्या है, 7658, तो मतलब कौन सा सेम है, 7 नंबर वाला सेम है। तो यल के लिए कौन सा कोड बन जाता है यहाँ पे देखो, 7 नंबर का। तो 7 नंबर किस में दिया है हमें, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, 7 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना।
नई रीजनिंग क्लास, क्यूज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।